नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशोदा मेहरा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। प्रस्तुत प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान में हम भाषा का अर्थ, परिभाषा, भाषा के अभिलक्षण, भाषा की अर्थ प्रकृति आदि बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाषा के आधार विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी कोरोना के संकट के समय में बदली हुई परिस्थितियों में अध्यापन की जो परिस्थितियाँ हमारे बीच बदल चुकी हैं, परिवर्तित परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए निरंतर अपना अध्ययन घर पर रहते हुए जारी रखे हुए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। और निरंतर हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए हुए नोट्स और वीडियोस की सहायता से आप अपना सुचारू रूप से अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। विद्यार्थियों, अब हम अपने विषय पर आते हैं और अपने आज के विषय भाषा के आधार पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है भाषा के आधार। विद्यार्थियों, भाषा के दो आधार होते हैं, एक मानसिक और दूसरा भौतिक। मानसिक आधार भाषा की आत्मा है, तो भौतिक आधार उसका शरीर। जैसा कि प्लेटो ने भी भाषा की परिभाषा देते हुए बताया था कि विचार और जो हमारे विचार होते हैं वह हमारी आत्मा की मूक आवाज़ होती है और वह तब तक भाषा का रूप नहीं धारण कर लेती जब तक कि वह ध्वनि प्रतीकों का आश्रय न ले ले। तो जो विचार होते हैं, जो विचार जब तक हमारे मन और मस्तिष्क में होते हैं तब तक वो विचार होते हैं, और जैसे ही वह हमारे उच्चारण अवयवों का आश्रय लेते हुए ध्वनि रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वैसे ही वे भाषा का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी आधार पर भाषा के दो आधार होते हैं, एक मानसिक आधार, दूसरा भौतिक आधार। और मानसिक आधार जो होता है वही भाषा की आत्मा होता है और भौतिक आधार उसका शरीर होता है। मानसिक आधार या आत्मा से आशय है वे विचार या भाव जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि विचार और भाव हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें शब्दों के माध्यम से ध्वनि का रूप नहीं दिया जाता है तब तक वो हमारी भाषा का केवल एक मानसिक आधार होते हैं और जिनको कि हम एक दूसरे तक संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। और भाषा के भौतिक आधार के सहारे श्रोता जिनको ग्रहण करता है वह भौतिक आधार होता है। भौतिक आधार या शरीर से आशय है भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ, जैसे कि वर्ण, सुर और स्वराघात आदि, जो भावों और विचारों की वाहिका हैं, जिनका आधार लेकर वक्ता अपने विचारों या भावों को व्यक्त करता है और जिनका आधार लेकर श्रोता विचारों या भावों को ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं, सुंदर। सुंदर शब्द जैसे ही बोला जाता है, जो वक्ता सुंदर शब्द का प्रयोग करता है तो उसके अंदर जो सुंदरता का जो भाव है वह सुंदरता का भाव प्रकट करने के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहा है। और जैसे ही वक्ता सुंदर शब्द का प्रयोग करता है, श्रोता तुरंत उस भाव को समझ लेता है, उस भाव को वह ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ जो सुंदर शब्द है उसमें सुंदरता या सौंदर्य की जो भावना है वह तो उस शब्द का मानसिक आधार है। और सुंदर शब्द जिसमें कि स प्लस उ प्लस न प्लस द प्लस अ प्लस र और अ, जो इन ध्वनि समूह का प्रयोग हम कर रहे हैं, ये ध्वनि समूह क्या है, उसका शारीरिक आधार है। तो उदाहरण के लिए
हम सुंदर शब्द को ले सकते हैं, इसका एक अर्थ है, निश्चित अर्थ है, और इसके उच्चारण करने वाले के मस्तिष्क में वह अर्थ होता है और सुनने वाला भी इसे सुनकर अपने मस्तिष्क में उस अर्थ को ग्रहण कर लेता है। यही अर्थ जो है वह सुंदर की आत्मा है। दूसरे शब्दों में यही भाषा का मानसिक पक्ष है, पर साथ ही मानसिक पक्ष सूक्ष्म है, अतः उसे किसी स्थूल का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सुंदर शब्द को या सुंदर भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हमें शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, शब्दों का आश्रय लेना होगा। तो सुंदर शब्द जो है यही इसकी आत्मा है। दूसरे शब्दों में यही मानसिक पक्ष है, पर साथ ही मानसिक पक्ष सूक्ष्म है, अतः उसे किसी स्थूल का सहारा लेना पड़ता है। यह स्थूल है स प्लस उ प्लस न प्लस द प्लस अ प्लस र और प्लस आ। सुंदर के भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए वक्ता इन ध्वनि समूहों का सहारा लेता है और इन्हें सुनकर श्रोता सुंदर अर्थ ग्रहण करता है। अतएव ये ध्वनियाँ उस अर्थ की वाहिका, शरीर या भौतिक आधार हैं। भौतिक आधार तत्वतः अभिव्यक्ति का साधन है और मानसिक आधार साध्य है। दोनों के मिलने से ही भाषा बनती है। कभी कभी इन्हीं को क्रमशः बाह्य भाषा और आंतरिक भाषा भी कहा जाता है। प्रथम को समझने के लिए शरीर विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है, वहीं दूसरे को समझने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार को भी भाषा का मानसिक आधार मानते हैं और इसी प्रकार बोलने और सुनने की प्रक्रिया को भी भौतिक आधार माना जाता है। किंतु परंपरागत रूप में भाषा विज्ञान में केवल ध्वनियाँ भौतिक आधार मानी जाती हैं और विचार मानसिक आधार माने जाते हैं। इस प्रकार भाषा के दो आधार होते हैं या दो इसके पक्ष माने जा सकते हैं, एक मानसिक पक्ष या मानसिक आधार और दूसरा उसका भौतिक पक्ष या भौतिक आधार। और मानसिक पक्ष और भौतिक पक्ष दोनों के मिलने से ही भाषा बनती है, इसलिए दो भाषा के आधार होते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा तक के लिए प्रतीक्षारत रहें। धन्यवाद।